नमस्कार साथियों। आजकल स्माइल 2 कार्यक्रम चल रहा है जो साला दर्पण पर भी आ चुका है अब। तो उसमें सबसे पहले अपने को करना क्या होगा, ये जैसे ये ऑप्शन आ गया स्माइल 2 और स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। इसमें यहाँ पर क्लास का सिलेक्ट करेंगे, कौन सी क्लास से संबंधित हैं आप, जैसे कक्षा 7 या कोई भी 8 5 जो भी आप वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लास टीचर सेलेक्ट करेंगे या पूरा जो इस क्लास में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं जिनका सब्जेक्ट है उनकी क्या रिपोर्ट है। आप किसी की भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका नाम भरेंगे और फिर शो कर देंगे। अब देखिए ये आ गया आपका स्क्रीन पे सभी विद्यार्थी, SR नंबर और विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम और मोबाइल नंबर। अब इसमें एक दिक्कत ये आ रही है, अब इसमें विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, तो किस माध्यम से विद्यार्थी पढ़ रहा है आपको वो इस कॉलम में प्रदर्शित होगा। वो भरना कहाँ है, यहाँ नहीं भर सकते आप, ये सब हाइड है, इनमें कुछ भी आप दबा करके देखिए तो इन सब में नहीं भर सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ नहीं भर सकते आप, और नहीं इस कॉलम में भरा जा सकता है इसमें भी। तो माध्यम का मतलब यहाँ से है कि विद्यार्थी व्हाट्सएप से सीख रहा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, टेलीविज़न के माध्यम से सीख रहा है, कि किस तरह से वो शिक्षण सामग्री अधिगम का पालन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। और विद्यार्थी का गृह कार्य किस माध्यम से प्राप्त किया आपने, ऑफलाइन प्राप्त किया या ऑनलाइन, वो इसमें प्रदर्शित होगा। अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसमें मोबाइल नंबर एक जैसे शो हो रखे हैं, क्योंकि इस पहले साला दर्पण पर एक ही मोबाइल चढ़ा रखे थे उसमें। यहाँ पर तो मैंने अपडेट कर दिए हैं सारे मेरी क्लास के, तो लेकिन सभी क्लासों के जैसे बहुत सारे स्कूलों में अभी भी अपडेट नहीं हुए हैं। मैंने कईयों के मेरे जो देखे हैं मेरे साथ वालों के हैं उनमें, और मेरे भी इसमें बहुत सारी क्लास में नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल अपडेट करना होगा, क्योंकि यहाँ मोबाइल अगर सेम शो होगा तो आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम लिख देंगे तो वो मामला सही नहीं बैठेगा, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि उस पर कॉल किया जाएगा तो वो कॉल तो फिर आपके पास आएगा। इसीलिए सबसे पहले साला दर्पण पर उस क्लास के हिसाब से मोबाइल को अपडेट करना है। अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे मुख्य काम जो है वो इसमें करना है आपको। यहाँ पर क्लास टीचर मैपिंग करनी है, और वो किस में होगी, स्टाफ के विंडो में होगी। ये देखो क्लास टीचर मैपिंग आ चुका है यहाँ। तो स्टाफ के विंडो में आपको क्लास टीचर मैपिंग है, इसको दबाना है, और आपने स्कूल के जो सभी टीचर्स हैं उनको क्लास टीचर बनाना है, कौन कौन सी क्लास के हैं वो। तब वो अपना पर्सनल स्माइल 2 कार्यक्रम है वो कर पाएंगे। और वो किस माध्यम से करेंगे, वो अपनी पर्सनल स्टाफ लॉगिन पर, जो स्टाफ विंडो है उस पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सभी क्लास टीचर्स के नाम शो हो जाते हैं। जैसे ही आप इसको दबाओगे सभी क्लास टीचर के नाम शो हो जाएंगे, और उसमें आपको फिर यहाँ से आप क्लास टीचर मैपिंग कर देंगे। जैसे इसमें मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, इस क्लास का क्लास टीचर, ठीक है। तो इसको सेव करना है, जैसे ही भर करके आप सेव करेंगे तो यहाँ सेव डाटा ऑप्शन आ जाएगा। अब क्लास टीचर मैपिंग के पश्चात आप अपना जो पर्सनल साला दर्पण स्टाफ विंडो है उस पर लॉगिन हो जाइए, और उसमें आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको अगर आप टीचर हैं तो आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले जिस क्लास के आप क्लास टीचर हैं उसकी सूचना अपने साला दर्पण प्रभारी या प्रधानाध्यापक को देनी है, और उस क्लास के आप क्लास टीचर का मैपिंग करवा लीजिए। दूसरी बात, आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं उसके जो अपडेट मोबाइल नंबर है जिस पर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वो अपडेट मोबाइल नंबर है वो अपने साला दर्पण प्रभारी को उपलब्ध करवा दीजिए, या फिर आप खुद इसको साला दर्पण पर अपडेट कीजिए, साला दर्पण पर लॉगिन हो करके। तो आपको ये काम करना है उससे पहले। फिर आप जैसे इस पर दबाओगे तो ये होम से नीचे ये देखिए यहाँ जो
दिखाई दे रहा है स्माइल 2। इसको देखेंगे तो आपको यहाँ 3 बातें दिखाई, स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग और स्टूडेंट वीकली डिटेल। अब इसमें देखिए स्माइल क्लास टीचर डिटेल, यहाँ दबाइए पहले तो आपको क्लास टीचर की डिटेल आ जाएगी। अब ये देखिए नेम एंड पूरा आ जाता है इसके अंदर, सब्जेक्ट एंड किस स्कूल, वो ये तो आपका खुद का डाटा है। फिर आपके ये देखिए क्लास टीचर कौन सी क्लास के क्लास टीचर हैं, ये मैंने मैपिंग कर दी इसलिए यहाँ क्लास टीचर शो हो रहे हैं। अगर आप इसमें ये नीचे आ भी गया है, यहाँ ये नोट लिख करके ये आया भी है कि उपरोक्त में बदलाव की स्थिति में शाला प्रधान संपर्क करें तो तुरंत अपडेट करवाएं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, वो सब यहाँ से हो जाएंगे। तो ये आपका एक देखने वाली बात थी। फिर आप मान लो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है आपका स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। यहाँ पर क्लास का चयन करेंगे आप, जैसे मैंने ये क्लास में इस क्लास का क्लास टीचर उसको चयन कर लिया मैंने, और फिर उसका सेक्शन और उसको शो बटन पर क्लिक करेंगे। शो बटन पर क्लिक करते ही वो पूरा डाटा आपके सामने रख देगा आपके क्लास का उठा करके। अब ये देखिए पूरा डाटा, यहाँ जो 8 स्टूडेंट हैं इस क्लास में उन सब का डाटा आ गया, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको करणीय कार्य करने हैं, यहाँ से ये और यहाँ एक्शन बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसमें सबमिट है ये जो है सबके सामने, यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा सबमिट हो जाएगा। और आप इन सबको एक साथ सबमिट करने का तो नहीं है इसमें ऑप्शन, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं। विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, जैसे ये बच्चा है तो ये किस तरह से पढ़ रहा है उसका डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं अन्य। तो ये नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ रहा है क्योंकि ये मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, इसमें आप डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तक किसी प्रकार से नहीं अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थी द्वारा घर जाकर आदि। ठीक है, तो इसमें से आप किसका चयन करेंगे, बच्चे से आप किस माध्यम से उससे आप ले रहे हैं गृह कार्य, वो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा ले रहे हैं क्या, व्हाट्सएप पे फोटो डाल रहा है, विद्यालय आकर के दे रहा है, विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है उसके माध्यम से दे रहा है, किसी प्रकार से नहीं दे रहा है, या अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि। तो आप जो भी इसमें फिलअप करना चाहते हैं वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो मैं इसके घर भी जा कर के लाता हूँ और ये खुद आकर के भी दे देता है, तो मैं इसमें इन दोनों ऑप्शनों में से किसी एक का भी चयन कर सकता हूँ। तो ये हो गया। दूसरा है ये बच्चा, ये मेरे ऑनलाइन है डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, और ये गृह कार्य भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा ही भेज रहा है। तीसरा बच्चा है ये भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा और गृह कार्य डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा ही भेज रहा है। तो इस तरह से आप इन एक एक को सबमिट कर देंगे। जैसे इसके सामने एक को सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। दूसरे को फिर आप दबाएंगे तो ये डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा है दूसरा, और इसको डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, फिर इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर आपको तीसरा है जैसे बच्चा ये, तो ये भी डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा है और इसका मुझे गृह कार्य भी व्हाट्सएप द्वारा ही मिल रहा है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। चौथा बच्चा है ये पढ़ रहा है व्हाट्सएप के द्वारा भी पढ़ रहा है और ये वैसे कार्य पुस्तिका के रूप में भी पढ़ रहा है। तो ये डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा पढ़ रहा है और गृह कार्य है ये मुझे खुद आकर के विद्यालय आकर के देता है या घर जा कर के आदि ले आता हूँ मैं इसके। तो इसको सबमिट कर दूंगा मैं।
ये सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन एक एक को सेव सक्सेसफुली करते जाएंगे। अब इस डाटा को आप वहाँ पर वो आपके साला दर्पण पर शो हो जाएगा, यहाँ से आप सेव करते जाएंगे। तो बस ये काम करना है आपको अभी। तो फिर आपको इसमें एक तीसरा ऑप्शन और है, और वो क्या है ये और देख लेते हैं। ये है स्टूडेंट वीकली डिटेल। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्लास हो जाएगी, सेक्शन हो जाएगा, अच्छा ये वही ऑप्शन दब गया, स्माइल। अब ये देखिए यहाँ से क्लास आप चयन कर लीजिए, सेक्शन चयन कर लीजिए, ईयर का चयन कर लीजिए 2020, और मंथ का सेलेक्ट कीजिए। मंथ जैसे दिसंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वीक का चयन कर लीजिए, तो चौथा वीक चल रहा है, और शो। अब यहाँ जितने बच्चों की अपन ने भरी थी ना, वो सब की यहाँ शो हो गए हैं। अब ये देखो अपन ने भरा वो तो यहाँ शो हो गया है, ये भरे हैं मैंने 2, तो ये शो हो चुके हैं। अब आगे क्या भरना है वो देखते हैं। विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम किस तरह से? डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षक द्वारा गृह कार्य जाँच नहीं की गई है। तो ये आप भर सकते हैं। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा अगर व्हाट्सएप पे भेज रहा है तो आप व्हाट्सएप पे जा कर रहे हैं, विद्यालय आकर के करवा रहा है बच्चा, या शिक्षक द्वारा घर जा कर के किया जा रहा है, वो सब इसमें फिलअप करना है। विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार, डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा ही संग्रह करें। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे साझा किए गए गृह कार्य, नोटबुक पर पत्र के पेज की फ़ोटो। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका पेज की फ़ोटो, कार्य पुस्तिका ही भेजी है तो वो इसमें वो करना है, और उसकी जो नोटबुक या प्रपत्र की भेजी है तो वो नीचे वाले में करनी है। नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच इसमें करनी है, नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक तो वो सब इसमें करना है। विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक, वो सब इसमें सबमिट करनी है। तो ये सब सबमिट करने के पश्चात वो आपका डाटा फिलअप हो जाएगा। आपको साला दर्पण पर इतना कार्य करना है, और ये पूरा कार्यक्रम आ चुका है साला दर्पण पर। अब सजग हो जाइए, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके मामले में कोई कोताही नहीं बरत रहे अभी तक। तो सभी को बिल्कुल सजग रूप से इस कार्य को करना है, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो इसमें बहुत सारे माध्यम दिए हुए हैं इस पर, ईमेल, और बहुत सारे उच्च अधिकारी भी इस पर तत्पर रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और कोई इसमें टेक्निकल आपको भरने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना ज़रूर।